डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेक्चर है, दिस लेक्चर इज़ ऑन द न्यूमेरिकल ऑफ योर ड्राइव्स। सो इसमें जो पिछला जो लेक्चर था आपका, दैट लेक्चर वाज बेस्ड अपॉन द ड्यूटी साइकिल, है ना। तो और इसमें हमने पढ़ा था कि हाउ वी डिसाइड द रेटिंग ऑफ ए मोटर फॉर द ड्राइव्स। इस लेक्चर में जैसा कि आई हैव टोल्ड यू, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आई विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल, है ना। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो जैसे देखिए, ये प्रॉब्लम है कि अ सर्टेन मोटर हैज़ टू परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटी साइकिल: 100 किलोवाट फॉर 10 मिनट, नो लोड फॉर 5 मिनट, 50 kilowatt for 8 minutes and no load for 4 minutes. The duty cycle is repeated indefinitely. मतलब कि ये जो आपका ड्यूटी साइकिल है, ये आपका इन सर्कुलेशन में रहेगा, इन कॉन्टीन्यूस मोड में। अब क्वेश्चन है, ड्रॉ द कर्व फॉर द लोड साइकिल एज्यूमिंग दैट द हीटिंग इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लोड, डिटरमाइन द सुटेबल साइज ऑफ ए कॉन्टीन्यूसली रेटेड मोटर। तो तो फर्स्ट थिंग, पहला चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि वी हैव टू मेक द लोड साइकिल। हमें पहले क्या करना है, हमें पहले लोड साइकिल बनाना है। देन सेकेंड स्टेप में हम लोगों को रेटिंग ऑफ मोटर डिसाइड करना है। वी हैव टू डिसाइड द रेटिंग ऑफ मोटर। तो पहले हम इसका लोड कर्व बना लेते हैं। सिंपल सा है लोड कर्व, आप इसको, ठीक है। आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे हम लोग बनाते हैं लोड इन किलोवाट, और यहाँ पे हमारा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम इन मिनट्स यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, टाइम इन मिनट्स, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर जैसा कि हमारे पास है 10, 5 मतलब 8 ऐसे करके अगर आप टाइम जोड़ेंगे तो टोटल टाइम कितना हो गया, 10 + 5 + 8 + 4, यानी कि 10, 5, 15, 8, 23, 4, 27, यानी कि टोटल अगर हम 10-10 के डिवीज़न पर अगर हम करें तो 30 तक हमको टाइम चाहिए। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, 10, उसके बाद आपका इसको ऐसे कर लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ठीक है। अब आपका मैक्सिमम जो है वो दिखा रहा है 100 किलोवाट और 50 किलोवाट, ठीक है। तो ऐसे बना लेते हैं, इसको मैक्सिमम 100 बना देते हैं, इसको हम 50 कर लेते हैं, ठीक है। अब फॉर 10 मिनट, 10 मिनट के लिए आपका जो कर्व है, 10 मिनट के लिए आपका जो लोड है वो है इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन खींच लीजिएगा, ये है ना। तो दिस इज़ फॉर 10 मिनट, ये आपका 100 किलोवाट है। फिर नो लोड फॉर 5 मिनट, मतलब कि अगला 5 मिनट के लिए कोई लोड नहीं है, तो इसका लोड कर्व जो है वो सीधा एक्स एक्सिस को टच करेगा या टाइम एक्सिस को। फिर 50 किलोवाट है फॉर नेक्स्ट 8 मिनट के लिए, है ना। तो यहाँ से आपका ये 5 है और इसको यहाँ पे हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये, ठीक है, ये तो 8 मिनट के लिए हो गया, ये 5 और 3 8 मिनट के लिए ये हो गया। और उसके बाद नो लोड फॉर 4 मिनट, यानी कि फिर आप यहाँ से 4 मिनट निकाल लीजिए, यहाँ पे आसपास आएगा ये। तो ये है आपका, इसको हम बोलते हैं लोड साइकिल का कर्व जो है आपका ये है, ठीक है। कर्व फॉर लोड साइकिल ये है आपका, ठीक है, यहाँ पर। अब इसी को रेफरेंस ले करके हम लोग रेटिंग ऑफ मोटर जो है अब हम वो डिसाइड करेंगे। तो एक कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एज्यूमिंग दैट द हीटिंग इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लोड, मतलब हमें
ये लेके चलना है, ये गिवन है कि हीटिंग इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लोड, दिस इज गिवन टू यू। और जो हीटिंग होगा है ना, वो लोड के प्रोपोर्शनल है, यानी कि 100 किलोवाट 50 किलोवाट। और अब एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि दो ड्यूरेशन में आपके पास कोई लोड नहीं है, इसमें कोई लोड नहीं है और यहाँ से यहाँ तक वाले में कोई लोड नहीं है, यानी कि कैलकुलेशन केवल इसका होगा और केवल इसका होगा। ठीक है, तो अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही इजी है। इसमें जो हमें फॉर्मूला लगेगा वही है लोड स्क्वायर इंटू टी का फॉर्मूला लगेगा, जो हम लोगों ने पढ़ा है। और फिर उसका जो है रूट ओवर निकालेंगे और जो भी आंसर आएगा उसके नियरेस्ट रेटिंग पे हम अपना मोटर का रेटिंग जो है वो डिसाइड करेंगे। तो जो गिवन है आपका ये पार्ट कि हीटिंग इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लोड, इसको देखते हैं। तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे, जो आपका लोड का स्क्वायर है और कितने टाइम के लिए था, तो लोड आपका 1000 किलोवाट था एंड इट वाज फॉर टाइम जो है आपका वो था 10 मिनट के लिए। ठीक है, प्लस नेक्स्ट के लिए 0 है तो 0 लिखने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद दूसरा है 50 का स्क्वायर इंटू नेक्स्ट है आपका इट इज़ फॉर 8 मिनट, तो इसको 8 से और डिवाइड बाई टोटल टाइम, है ना। ये टाइम आपका मतलब टाइम इसमें हम टोटल लेंगे क्योंकि वो पूरे ड्यूरेशन के लिए है ना। तो अभी आप अगर देखेंगे तो टोटल हमारा जो टाइम था वो आया था 27 मिनट का। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो ये आपका 1 2 3 4 5 प्लस इसको करेंगे 2500 गुने 8। ठीक है, इसको सॉल्व करके और जब आप रूट ओवर निकालेंगे तो ये आता है अप्रॉक्सीमेटली आपका 66.67 किलोवाट। अब देखिए मोटर का रेटिंग कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो इसका जो नियरेस्ट है 70 किलोवाट वो हम चूज़ करेंगे। ठीक है, सो द रेटिंग ऑफ मोटर विल बी योर 70 किलोवाट एंड दिस इज योर आंसर। तो इसका न्यूमेरिकल जो है वो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। एक और इजी सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं समझने के लिए। अब इसमें है एन इलेक्ट्रिक मोटर हैज़ लोड वेरिएशन एज गिवन बिलो। देखिए टॉर्क, अब इसमें देखिए प्रीवियस वाले क्वेश्चन था, इसमें क्या डिफरेंस है, इस वाले क्वेश्चन में आपको लोड दिया हुआ था, है ना। इन दिस क्वेश्चन योर लोड वाज गिवन, बट इन दिस क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है। टॉर्क इज बीइंग गिवन टू यू, है ना। तो अब हम टॉर्क से निकालेंगे। तो आपका जो टॉर्क है T1 दिया हुआ है 240 न्यूटन मीटर। ठीक है, और टाइम जो है स्मॉल t1 है इट इज़ गिवन 20 मिनट्स। सेकेंड जो आपका है टॉर्क T2 इज बीइंग गिवन 140 न्यूटन मीटर और टाइम दिया हुआ है आपका 10 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है आपका टॉर्क 3 जो है वो दिया हुआ है आपका 300 न्यूटन मीटर और जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 10 मिनट। ठीक है, उसके बाद है आपका टॉर्क 4 जो है वो दिया हुआ है आपका 200 न्यूटन मीटर और टाइम 4 दिया हुआ है वो 20 मिनट दिया हुआ है। तो टॉर्क जब हमें दिया रहता है तो हम पहले क्या निकालते हैं, स्टेप नंबर 1 होगा हमें टी इक्विवेलेंट निकालना। ठीक है, पहला स्टेप है। स्टेप 1 में हम निकालते हैं टी इक्विवेलेंट और स्टेप 2 में हमको जब पावर रेटिंग निकालना होता है तो हमें पता है P इज इक्वल टू टी इक्विवेलेंट इंटू 2 पाई n/60, है ना। ये फार्मूला है P इज इक्वल टू टी ओमेगा का, है ना। P इज इक्वल टू टी ओमेगा जो होता है ये उसी से फार्मूला बनकर आया है। तो पहला स्टेप हमारा ये है, दूसरा स्टेप ये है। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेप हम निकालते हैं, क्या है ये। तो पहले स्टेप में हमारा जो है वो टॉर्क इक्विवेलेंट निकालना है।
तो टॉर्क इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, T1 स्क्वायर है ना इंटू T1 जो फॉर्मूला है आपका, तो हम लगाएंगे T1 स्क्वायर इंटू T1 प्लस T2 स्क्वायर इंटू T2 प्लस T3 स्क्वायर इंटू T3 प्लस T4 स्क्वायर इंटू T4, इसको हम डिवाइड कर देंगे आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 से। ये हो गया। अब यहाँ पे हम जो है वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बस लंबा होता है, तो इसमें हो जाएगा 240 का स्क्वायर गुने T1 हो जाएगा आपका 20 मिनट प्लस उसका हो जाएगा 140 का स्क्वायर इंटू 10 प्लस आपका हो जाएगा 300 का स्क्वायर इंटू 10 प्लस 200 का स्क्वायर इंटू 20 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 20, 30, 40 और 20, 60। ठीक है, ये 60 हो जाएगा। तो जब इसको फाइनली जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये आ जाता है करीब 225.39 न्यूटन मीटर आता है ये आपका, है ना। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये आ जाता है। तो पहला स्टेप हमने सॉल्व कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 क्या कहता है हमारा, पावर इज इक्वल टू होगा T इक्विवेलेंट इंटू ओमेगा, दैट इज इक्वल टू T इक्विवेलेंट इंटू 2πn/60। ठीक है, तो इसका जो है मैं कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो इसका जो है अब हम P निकालेंगे। P इज इक्वल टू कितना आया हमारा, इसको मैं इसे घेर देता हूँ। ये है आपका यहाँ पर 225.39 इंटू, ठीक है, अब 2π इंटू n, ये n दिया हुआ है, RPM यहाँ दिया हुआ है 720 RPM। ठीक है, तो 720 बाई ये हो जाएगा आपका 60। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है आपका 16994 वाट के आसपास आता है। तो फिर यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो ये जो नियरली जो है आपका 17 किलोवाट का जो है ये मोटर आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो न्यूमेरिकल है। एक वीडियो लेक्चर मैं और बनाऊंगा न्यूमेरिकल का, उसमें जो है देखिए इसमें अब तक जो दोनों न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया, इन दोनों न्यूमेरिकल में जो हमारा लोड था वो डिस्क्रीट मैनर में वेरी कर रहा था, है ना, मतलब डिस्क्रीट या फिर कहिए स्टेप बाय स्टेप मैनर वेरी कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन हो, है ना, जिसमें कि आपका जो लोड वेरिएशन हो वो स्टेप बाय स्टेप करके नहीं हो, वो अगर आपका लोड वेरिएशन का कर्व अगर आपका ऐसे करके हो, ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे उसका। ठीक है, क्योंकि इस पार्ट के लिए ये जो लीनियर कर्व है, ये वाला पार्ट जो है ये और ये, इस पार्ट के लिए कैलकुलेशन जो है वो कैसे होगा, क्योंकि इस पार्ट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पार्ट के लिए सिंपल आप इसको यहाँ से यहाँ तक घेर दोगे, यहाँ से यहाँ तक घेर दोगे, तो यानी कि जो आपका शेडेड पोर्शन जो है ये वाला, ये और ये, है ना, तो इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसके लिए परेशानी है कि इसके लिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो वो जो न्यूमेरिकल है, मैं एक न्यूमेरिकल लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में एक और न्यूमेरिकल का लेक्चर में बनाऊंगा, तो उस न्यूमेरिकल में वो लेकर के समझा दूंगा। देन आप लोग को समझ में आ जाएगा कि वो कैसे आपको सॉल्व करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच।